Bismillahirrahmanirrahim class. Assalamu alaikum. I am Heba Ijaz and welcome to lecture number 19. So we'll continue our chapter number 9 chapter number 3 और इंशाल्लाह आज इसको हम लोग finish कर लेंगे and then we'll move towards chapter number 4. तो इस चैप्टर में आई होप कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्या है बन गए होंगे कि C++ है क्या, इसके अंदर हमारे पास क्या डाटा टाइप्स क्या होती हैं, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो अब डेवलप हो जाने चाहिए इस चैप्टर के बाद, और फिर हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं सुना कि ये है क्या, तो प्लीज़ वो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू करें, उसको समझें सही से और उनको किसी दिन एक दिन बैठ के सबको सुन लें अगर अभी भी नहीं सुना। बिकॉज अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स के तरह नहीं है कि लाइक एक चैप्टर किसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है, नेक्स्ट चैप्टर किसी और कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है, आगे के सारे चैप्टर्स पिछले पर डिपेंडेंट है। तो प्लीज़ अपने ऊपर रहम खाएं और पढ़ लें। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, आज हमारे पास जो रह गए हैं हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने तो देखना है आज कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है इन ऑपरेटर्स का। तो हम स्टार्ट लेते हैं यूनरी ऑपरेटर से। ठीक है, वो ऑपरेटर जिसका एक सिंगल ऑपरेंड हो। ऑपरेंड क्या होता है पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ कि दो नंबर हैं 2 और 3, मैंने इनको ऐड करना है, तो जिन नंबर्स पर, जिन वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो वो होते हैं हमारे पास ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो वो होता है हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेशन डिफरेंट टाइप के परफॉर्म होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई रिलेशनल कि हमें रिलेट करना हो, ठीक है, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। हमारे पास की लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकते हैं, इसमें हम लोग एंड और नॉट लेते हैं। फिर हमारे पास कोई टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़े थे, ठीक है, वो भी हमारे पास परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क ये पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी पढ़े हैं, हमने असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं कि हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेशन होता है जिसको हम परफॉर्म करें, और ऑपरेंड हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं, वो डाटा होता है जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। तो वो ऑपरेटर जो कि एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा हो उसको हम लोग कहते हैं यूनरी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे k प्लस प्लस कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या था कि k की वैल्यू के अंदर +1 कर दो। ठीक है, तो अगर हम k की वैल्यू के अंदर +1 कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है इस वाले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। ओके, इस प्लस प्लस के। अब देखें ये जो प्लस प्लस है ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और ये किसके ऊपर एडिशन +1 कर रहा है, के ऊपर। के हमारे पास क्या है फिर, एक ऑपरेंड। अब यहाँ पे नोट करें कितने ऑपरेंड्स हैं आपके पास, कितनी वैल्यूज है जिनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये एक सिंगल वैल्यू है के। ठीक है, तो ये प्लस प्लस अगर आपने किसी में डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ओके, ये भी खाली एक सिंगल वैल्यू के ऊपर परफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक, यहाँ पे माइनस का साइन है, अर्थमेटिक, और ये असाइनमेंट क्या है, इज इक्वल टू।
तो ये देखें, ये सारा, अब ये जब a इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये खाली एक सिंगल ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारे ऑपरेंड है, a के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। k प्लस प्लस k की वैल्यू के अंदर ऐड हो रहा है, माइनस माइनस एक्स, ठीक है, ये x की वैल्यू के ऊपर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि एक सिंगल ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर मैं कहती हूँ नॉट एक्स, कुछ भी एक्स ग्रेटर देन 4, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है एक्स, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा ऑपरेशन। तो हमारे पास वो ऑपरेटर्स जो कि एक सिंगल ऑपरेटर के ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनरी। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरीज का आपको पता है, बाइनरी हमेशा हम लोग जब किसी दो चीज़ों की बात कर रहे हो देन वी यूज सिस्टम बाइनरी। ओके, तो ऐसे ऑपरेटर्स दैट वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई दो चीज़ें होनी चाहिए ना, ठीक है। ओके, तो कंपैरिजन में आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ये फिर एक इसमें स्टोर कर रहे हैं ए में, तो एक आपके पास यहाँ पे ऑपरेंड हो गया और यहाँ पे मजीद ऑपरेंड्स हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए एक यहाँ इस साइड पे हो गया, ये दो यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। तो ऐसे आपके पास ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे हों, उनको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ऐसे हमारे पास x प्लस बी, सॉरी b प्लस सी, इसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स आ गए हैं। जब हम इसके अंदर b प्लस सी के अंदर कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस पूरे का रिजल्ट और एक ये। ओके, तो आप होप कि बहुत सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने दो चीज़ों का एंड लेना है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन, मैंने कहा था एंड की एग्जांपल दी थी 40 एंड मार्क्स लेस देन 50, तो आप दे दें ई ग्रेड। तो यहाँ पे दो देखें, दो चीज़ों पे कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो दो ऑपरेंड्स आ गए यहाँ पर हमारे पास। अब टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास? टर्नरी से आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 3। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, क्वेश्चन मार्क होता है, ट्रू केस स्टेटमेंट होती है, कॉलन डालते हैं, और फॉल्स केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इसके 3 पार्ट्स आ गए थे ये वाले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जब 3 पार्ट्स आ गए, इसका मतलब है कि इस ऑपरेटर के हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशन ऑपरेटर हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें से एक पार्ट जो होती है यहाँ पे कंडीशन होती है और बाकी दो क्या होती है, एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन कब काम करते हैं, ट्रू वाला काम करता है कंडीशन ट्रू हो, और ये फॉल्स वाला तब इवेल्युएट होता है अगर कंडीशन फॉल्स हो। So the conditional operator is known as ternary operator since it has 3 parts. These 3 parts are a condition. The first one is a condition and the remaining 2 are expressions. The condition is evaluated. Okay, पहले हम check करते हैं क्या condition true है या false है, and उसके result के ऊपर base करते हुए इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे विद एग्जांपल्स इन डिटेल आपको समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक्चुअली क्या बताता है, ये रूल्स बताता है, वो रूल्स जिनकी बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई आपके पास लिखी हुई है a प्लस बी माइनस सी
मल्टीप्लीकेशन बाय डी मॉड ऑफ एफ, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, कोई लंबी चौड़ी आपके पास कुछ लिखी हुई है, नॉट ऑफ वाई, ठीक, काफ़ी लंबी आपके पास लिखी हुई है। अब आपने का जो कंपाइलर है उसने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, ठीक है। अब वो सोचेगा कि मैं क्या पहले ए और बी को ऐड करूं, या फिर मैं पहले बी माइनस सी कर दूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि पहले इज इक्वल टू के बाद वाली चीज़ को इवेल्युएट कर देता हूं। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स का। ये देखिए, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो इन ऑपरेटर्स को भी रैंक दे दिया गया है कि सबसे ज़्यादा रैंक मल्टीप्लिकेशन को दिया गया, फिर उसके बाद डिवीजन को और मॉड्यूलस को, कि अगर किसी स्टेटमेंट में ढेर सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो सबसे पहले किसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे देखें, ये जो वन रैंक के ऊपर है, वन प्रेसिडेंस के ऊपर है, ये तीन है। अब इन तीनों में से किसको करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है, इस तरह मूव करना है कि पहले इसको करें, देन डिवीजन को करें, एंड देन मॉड को करें, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस को करें, फिर माइनस को करें। तो अगर किसी जगह पे आपके पास प्लस भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, एंड भी आ रहा है, तो सबसे पहले प्लस करें, ठीक है, देन नॉट फाइंड करें, एंड देन ऐड फाइंड करें, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, फॉर एग्जाम्पल खाली आपके पास ये है, तो देखें अब यहाँ पे सबसे प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस और माइनस में से पहले प्लस आ रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना, तो पहले प्लस आ रहा है, पहले ए और बी को प्लस करें, देन इसके रिजल्ट में से सी को माइनस करते हैं, ओके। तो ये होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये आपको प्रेसिडेंस याद रखनी होती है, क्योंकि आपके पास कोई भी इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चंस इन एग्जाम आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे थी, सबसे ज़्यादा इसकी प्रेसिडेंस थी। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आप प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस नीचे आ रही है। तो इसको हमारा क्या बनेगा, पहले 3 × 2 6 कर देंगे, फिर 6 + 7 हम करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 30। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन द एडिशनल ऑपरेटर एंड thus will be evaluated first। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो की इवेल्युएशन होगी। अब हमारे पास जो पैरेंथेसिस आ जाते हैं, कहीं पे ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो ब्रैकेट आपके जो प्रेसिडेंस का जो है उसको क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट चीज़ को हमेशा हम सबसे पहले करते हैं। ऑल्दो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ज़्यादा थी, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा थी, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट आ गई उस चीज़ को आपने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या होगा, पहले हम 7 + 3 करेंगे, क्या बन गया 10, और फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20। अगर ब्रैकेट्स ना होती, हमारे पास ये ब्रैकेट्स ना होती, तो हमारे पास हाईएस्ट प्रेसिडेंस थी मल्टीप्लिकेशन की, पहले हम 3 × 2 6 करते, फिर हम लोग 7 में ऐड करते, ओके। फिर मैंने बताया कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट जो होता है लेवल, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है, देन डिवीजन एंड देन मॉड। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाए, एक स्टेटमेंट में आ जाए, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड मॉड ऑफ डी, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब हम सबसे पहले किसको करें, हम कहेंगे ये तो तीनों वन लेवल पे आती है प्रेसिडेंस में, तो सबसे पहले किसको करें। तो फिर हम लोग प्रेसिडेंस पे हमें जो चार्ट गिवन है उसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं कि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करें, देन आप डिवीजन करें, मतलब सबसे पहले आप b × c करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके साथ आप a डिवाइडेड बाय b × c करेंगे, और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका d के साथ आप मॉड ले लेंगे। मॉड्यूलस लेना क्या होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर हमारे पास, बल्कि लास्ट नहीं, लास्ट से लास्ट लेक्चर नंबर 17 में आप लोगों को समझाया है। अब हमारे पास हमने देखना है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं C++ में। तो एक्सप्रेशन हमारे पास a + b मल्टीप्लाई बाय c, देखना। अब इसके अंदर हमारे पास
तीन वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, इनको हमने मतलब कंबाइन किया हुआ, तीन वेरिएबल्स को यूज़ करें और दो ऑपरेटर्स को यूज़ करें। ये देखें, एक प्लस का, एक मल्टीप्लिकेशन का। तो जब हमारे पास डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। और कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हमारे पास समझे तीन वेरिएबल्स हैं और हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। तो हमने तीन वेरिएबल्स को और ऑपरेटर्स को कंबाइन कर दिया, इसको एज अ होल हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो हमारे पास जो ये साइन है, ये क्या है, हमारे पास ऑपरेटर्स, ये हमें बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने हैं। और ए, बी, सी हमारे पास जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होते हैं ऑपरेंड। An expression that combines two or more conditions using logical operators and or is called a compound expression। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन हमने, आप देखना कंपाउंड एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से थे, ये आप याद करने चाहिए आपको कि ये एंड होता है, और होता है, या फिर नॉट होता है। ठीक है, तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन। लेकिन कंपाउंड एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे देखें एंड और इस्तेमाल किया गया, इधर नॉट इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास एंड और का इस्तेमाल किया जाए वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड एक्सप्रेशन। देखें अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें पहले इवेल्युएट होंगी। ठीक है, क्या करेक्टर ग्रेटर देन ये, फिर ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं पहले। ठीक है, पहले ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आ गई, देन ये पूरी एज अ होल, क्योंकि ये इसके बाद ऊपर भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, पहले ये इवेल्युएट होगी, इसका कोई रिजल्ट आएगा कि क्या ये दोनों ट्रू हैं, क्योंकि एंड लगा हुआ है। अगर दोनों ट्रू हैं और ये भी देखें ये, फिर ये इवेल्युएट साथ होगी, क्या ये दोनों ट्रू हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉल्स आ गई, फिर इनका और लिया जाएगा। अगर एक भी ट्रू हो तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है, इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ओके, तो कंपाउंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये होती है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग की एक्सरसाइज ये है कि आप लोगों ने अपना जो आप लोग की बुक में गिवन एक्सरसाइज है इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक, इसमें अब आप लोग के पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं समझा चुकी हूँ, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर समझ नहीं आता तो मैं समझा दूंगी, अदरवाइज आप लोग ट्राई करेंगे खुद आप लोग उसको सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मुझे फिर आप लोगों ने बताना है कि एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो देन आई विल हेल्प यू, फॉर श्योर मैं हेल्प करूँगी कोई भी इशू हुआ तो प्लीज़ 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 अपनी एक्सरसाइज आप लोग अटैम्प्ट करें। आप लोग की पिछली भी आप लोगों ने एक्सरसाइज सब स्टूडेंट्स से मुझे अपनी फिल नहीं करके दी और सबमिट नहीं कराई, तो आई डोंट वांट कि मैं किसी को रिपोर्ट करूं। तो प्लीज़ खुद ही आप लोग सीरियस हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।